आज पूरे भारत देश से युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज केंद्र सरकार घबराकर पुलिस को आगे जिस प्रकार से कर रही है, ये वाकई दर्शाता है कि केंद्र सरकार युवाओं से कितनी डरी हुई है, एनएसयूआई की युवाओं से कितनी डर के घबरा के। देखिए, इस तरह से छात्रों का दमन मोदी सरकार कर रही है। आने वाले समय में अगर छात्रों को रोजगार नहीं मिले तो हम संसद को घेरने का काम करेंगे, उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इस वक्त एनएसयूआई कार्यालय के सामने, जहां आज छात्र अधिकार मार्च का आह्वान किया गया था युवा कांग्रेस की तरफ से, जहां इस वक्त प्रदेश जिले स्तर के तमाम नेता यहां पर इस वक्त मौजूद है। हालांकि बात की है, संसद सत्र भी चल रहा है, पर्याप्त सुरक्षा बल यहां मौजूद है। संसद मार्च का आह्वान किया गया था नौकरी दो या डिग्री वापस को लेकर। हमारे साथ कुछ छात्र युवा मौजूद हैं, जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अहम मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आज यहाँ लोग मौजूद हैं। सर, आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ मौजूद हैं आप? जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम इस तरीके से बढ़ गया है कि आज युवाओं को सड़क पर उतरने का काम करना पड़ रहा है। युवाओं को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस सरकार के विरोध में सड़क पर उतरने का काम कर रहा है। ये सरकार 2014 में युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, हर एक के खाते में 15 लाख देने की बात की थी, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से जुमलेबाजी कर रही है। आज हम युवा अपनी मांग को लेकर, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सबकी वैकेंसी को लेकर आज एनएसयूआई के बैनर तले अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। रोजगार हमारा अधिकार है, लेकिन मोदी जी को इस बात का बिल्कुल वो नहीं कि युवा क्या कर रहा है। मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं और मोदी जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जो सत्ता के अहंकार में इतना चूर हैं, आने वाले समय में, क्योंकि भारत में ज्यादातर युवा फिस्ती लोग हैं, आपको सरकार के गिराने का काम करेंगे और इस देश में युवा सरकार बनाएगा, युवा इस देश का नेतृत्व करेगा। मोदी जी का तो कहना है सरकार लगातार ये करी, युवा बहुत खुश है उनसे। 7 साल सरकार को हो गया है, बिना वोट दिए तो सरकार बनी नहीं होगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि युवा एक बार फंस चुका है जाल में, दोबारा जो है सिर्फ और सिर्फ 2-2 हजार के चक्कर में और भी लोग फंस चुके हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से झूठ जो है वो चंद दिन, सत्य हमेशा रहता है। इस बात से आप जान लीजिए कि आने वाले में समय में इनकी गवर्नमेंट चेंज होगी। बंगाल में चुनाव है, युवा वहां का समझदार है, नेतृत्व करेगा और बंगाल में इनकी सरकार को गिराने का काम किया जाएगा और बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवा, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं सब अपने आप को खुश मानेंगे और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, हम लोगों ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश व दिल्ली में जहां की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार से युवाओं को कोई सफलता नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, जुमला फेंका जा रहा है, युवाओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। अमित शाह बंगाल गए, उन्होंने कहा 50 साल हमें को हिला नहीं सकता, कैसे हटाएंगे? अरे अहंकार तो अच्छों का चला गया, वो तो अमित शाह है, कठपुतली है मोदी के हाथ का। जिस दिन मोदी गिरा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जैसे एक कुआं को ढहला दिया जाता है, उसी में ढहलाकर उसके ऊपर शटर लग जाएगा और युवा बैठ जाएंगे कि आपको निकलना नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होकर नहीं आएगी, ये चैलेंज है हमारा। आपको नहीं लगता कि विपक्ष की नाकामियां है, मुद्दों को लेकर विपक्ष मुद्दा उठा नहीं पा रहा है सही तरीके से? विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, क्षमा करिएगा, आज जो ये मीडिया है ये हमारे मुद्दों को नहीं दिखा रहा है। युवा मांग कर रहा है, लाठी खा रहा है, हमारे मुद्दों को नहीं दिखाया जा रहा है। देश का किसान आज 100 दिन से ज्यादा हो गए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो है मीडिया, जो हमारा स्तंभ था वो नहीं दिखा रहा है, हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। ये जो ये मीडिया है वो उन सरकार से मिल चुकी है और जब इस देश का लोक स्तंभ सरकार से मिल गया हो तब भी हम लड़ाई लड़ेंगे, सोशल मीडिया के जरिए से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन इस सरकार को 2024 में उखाड़ कर फेंक कर काम, यहाँ नई सरकार लाएंगे जो युवा, मजदूर, किसान, नौजवान सबके साथ और सबका नेतृत्व करेगी। क्या वजह मानते हैं 60% देश में युवा है जिनके अधिकार में आने वाले दिनों में सत्ता होगी, जो देश का उद्धार करेंगे? क्या वजह सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुन रही है?
युवाओं की आवाज सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि रावण को भी अहंकार हो गया था। जब वो अपने राज सिंहासन पर था तो अहंकार हो चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा था प्रजा को। लेकिन ये युग में श्री राहुल गांधी जी राम जी का अवतार लेकर आएंगे और इस रावण जैसी सरकार को उखाड़ कर फेंक कर काम ऐसा युवाओं को मजबूती देंगे और हम सब राहुल जी के हनुमान। नमस्कार, जनरेशन न्यूज में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इस वक्त एनएसयूआई ऑफिस के सामने, जहां एनएसयूआई की तरफ से आज छात्र संसद मार्च यानी संसद घेराव का आह्वान किया गया था। यहाँ कुछ छात्र बेचने का प्रयास कर रहे हैं। न धर्मवाद, न जातिवाद, न जुमलावाद, नौजवान मांगे शिक्षा और रोजगार और शिक्षा को लेकर यहाँ ये संसद घेराव का मार्च किया गया है। देखना ये अभी तो फिलहाल यहाँ चल रहा है। आइए बात करते हैं। सर, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? हम लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं और सभी यहाँ पर उत्तराखंड के साथी जो केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल रही है, पूर्ण रूप से विफल रही है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए संसद घेराव में। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, उनकी नज़र में जो रोजगार है कि युवा सुबह पकौड़ा तले, शाम को 200, 250, 300 रुपये कमाए और घर जाए, वही उसका रोजगार है। उनके लिए युवाओं की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मायने नहीं रखती। युवाओं ने किस तरह की डिग्री हासिल करी वो मायने नहीं रखती। उनका बस मानना है कि अगर कोई दिन में 200-250 रुपये कमा रहा है तो वो रोजगार है। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को यहाँ पर संज्ञान में लेते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ पर भेलपूरी बेच रहे हैं और ये दिखा रहे हैं सभी को कि आज देश के युवाओं की यही स्थिति है कि उनको कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है। जो युवा अपना व्यवसाय करना चाह रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाह रहा है, उसके देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वो उसमें भी नाकाम है। तो आज सभी हम युवा यहाँ पर जो देश की आर्थिक स्थिति उसको दिखाते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए यहाँ पर भेलपूरी बेच रहे हैं। 60% इस वक्त देश में युवा हैं जिनके हाथ में देश की बागडोर है। तो युवाओं की आवाज न सुनने की वजह क्या मानते हैं? युवाओं की आवाज न सुनने की वजह देश के प्रधानमंत्री केवल दो ही लोगों की आवाज सुनते हैं, अडानी और अंबानी की। उसके अलावा उन्होंने ना किसानों की आवाज़ सुनाई देती है, ना आम जनता की आवाज़ सुनाई देती है, ना छात्रों की आवाज़ सुनाई देती है। और ये छात्र नहीं, लॉकडाउन लगने के बाद देश में देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के बाद, जीडीपी गिरने के बाद इन छात्रों के माता पिताओं की आर्थिक स्थिति भी खराब है। इसमें से कई छात्र ऐसे हैं जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे थे और आज उनके माता पिताओं की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद, उनकी फीस जमा करने के बाद उनके पास पैसे नहीं है। तो इसके जिम्मेदार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फीस हर साल इतनी बढ़ा दी जा रही है, फीस हर साल इतनी बढ़ा दी जा रही है कि पहले तो ये मोदी सरकार ये करना चाह रही है कि पहले बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया जाए। कि अगर पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो वह रोजगार मांगेगा ही नहीं। अब जो बच्चा पढ़ जा रहा है, जैसे किसी ने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, तो उसके उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार नहीं दिया जा रहा। उससे कहा जा रहा है कि आप सुबह पहले चाय बेचिए, दिन में आप बूट पॉलिश कीजिए, फिर आप पकौड़ा तलिए और शाम को चौकीदारी कीजिए। देश में ये 4 रोजगार बचे हैं, आप ये कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। तो आप ये बताइए कि हमारे घर परिवार वालों ने हमें अपने खून पसीने की मेहनत से 18 साल 20 साल लगा के हमें पढ़ाया, तो क्या है भेलपूरी बेचने के लिए पढ़ा? क्या करें हम अपनी डिग्रियों का जब देश में रोजगार नहीं है? क्या करें हम अपनी डिग्रियों का? आप बताइए। तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहते हैं कि हम अपनी डिग्रियों का क्या करें? या तो हमें नौकरी दीजिए या हमारी डिग्री वापस लीजिए। हमें ऐसी डिग्रियां नहीं चाहिए कि जिसके दम पर हम कुछ काम न कर सके। आप जब हमें पढ़ाई करवा रहे हैं तो हमारी नौकरियों की व्यवस्था भी करें। क्या हम देश से बाहर जाके नौकरियां करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार तो लगातार ये कह रही है कि युवाओं को नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या सरकार झूठ बोल रही है? सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो, केंद्र में केंद्र की भाजपा सरकार हो या राज्य में कहीं भी भाजपा की सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करती है। कागजों में युवाओं को रोजगार मिलती है, युवाओं को रोजगार कागजों में मिलता है, अखबारों के इश्तिहार में रोजगार मिलता है, मगर धरातल में और असलियत में युवाओं को कहीं पर भी रोजगार नहीं मिला। अगर युवाओं को रोजगार मिला होता तो आज यहाँ इतनी भारी संख्या में युवा अपना रोजगार मांगने संसद घेराव के लिए नहीं आया होता। आप उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन, मुख्यमंत्री बदला गया है, विपक्ष कमजोर था कि सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाया? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन ये साफ, ये केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा सरकार पिछले 4.5 साल से उत्तराखंड में काम कर रही है, ये उसकी नाकामयाबी को दिखाता है। ये केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी राज्य की भाजपा सरकार के ऊपर भाजपा संगठन ने लीपापोती का काम किया है। जो सरकार पिछले 4 साल से न विकास का काम कर सकी, न उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार दे सकी,
और न स्वास्थ्य की समस्या को हल करे। किसी भी विभाग में पूरी तरीके से हर किसी विभाग में फेल रही जो सरकार, उस सरकार को आने वाले जो 6 महीने में चुनाव है, 9 महीने में चुनाव है, उसके ऊपर लीपापोती करने के लिए मुख्यमंत्री का परिवर्तन किया गया है। और दूसरी चीज, जो मोदी सरकार है वो संस्थानों से खिलवाड़ करना मोदी सरकार की नीति बन गई है। जो देश में बेरोजगारी का आंकड़ा देती है संस्थान, उन्हीं को बैन कर दिया जाता है, उन्हीं की रिपोर्टों को अमल में नहीं लाया जाता है। भैया जब हम आरटीआई लगा रहे हैं तो आप ही की तो सरकार हमें दे रही है कि बेरोजगारी क्या करे। हमारा जो स्टेट है वो उत्तराखंड में नंबर 1 में है बेरोजगारी में, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं